कुछ कहते हैं दीक्षा लेना जरूरी है, कुछ कहते हैं अनुग्रह जरूरी है, कुछ कहते हैं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मान लो। गुरु एक पदवी है, उसके विषय में उसके विषय में आने के विचारों को उलझन में हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपका आया कि दीक्षा लेना जरूरी है। बहुत आवश्यक है दीक्षा में लेनी। दीक्षा मतलब आपने मान लिया कि हम इस संस्था के सदस्य हैं और आपका धर्म ये है कि यहाँ का जो दर्शन है, यहाँ की जो बात है समझिए। दीक्षा का अर्थ ये होता है कि आप बैठें, उससे समझें, सुनें, मनन करें, उस पर चलें। ये दीक्षा का अर्थ होता है और ज़रूरी है। कुछ कहते हैं अनुग्रह जारू है, कुछ कहते हैं किसी भी चीज़ को ज़रूरत नहीं, बस मान लो। नहीं मान ले, इस काम चलता नहीं। हमें केवल मानना नहीं, चलना है। चलेंगे लाभ मिलेगा। गुरु एक पदवी है। देखो, गुरु पदवी नहीं है, गुरु की स्थिति है। गुरु जो एक स्थिति है, उस स्थिति में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। कैसा है? बड़ा सुंदर पद जो हम सवेर प्रार्थना कहते हैं, उसमें यही आता है। गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु कैसा है? जो शांत करता है, जिसका स्वरूप ये है कि बैठने शांति प्राप्त हो जाती है, उसमें वो अवस्था है। जैसे वृक्ष नीचे आप जाएंगे, शांति बिना कहीं मिलेगी। ऐसे गुरु वो अवस्था है, वो वृक्ष है जिसके पास हम जाएंगे, हमें शांति प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी, मन प्रसन्न होगा। उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु न बुद्धि से पहचान सकते हैं, न आँखों से पहचान सकते हैं। गुरु को पहचानने की जो दृष्टि हमें दी है, वो आत्मा की है, मन की है। जहाँ बैठते मेरा मन शांत हो जाए, मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, वो स्थान गुरु का है। गुरु की पदवी नहीं है कि हमने कह दिया आप गुरु हैं बस, ऐसा नहीं है। गुरु एक अवस्था है। एक घटना मैं आपको सुना दूँ। सिखों के विचारधारा में हरिकृष्ण नाम के एक गुरु हुए। बहुत छोटी आयु थी उनकी, उस आयु में उन्हें गुरु बना दिया। इधर मुगलों का शासन था, वो चाहते कैसे सिखों का ये जो पंथ जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इन्हें गुरु को हम हरा दें, इनका मनोबल टूट जाएगा। और गुरु इनका बालक के समय कुछ जानता नहीं, तो वो एक विद्वान को तैयार किया कि आप जाएं, उन्हें गुरु की साक्षात करें, उन्हें परास्त करें। बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा ठीक है, ये हमारा काम है। वो वहाँ गए, सत्संग हो रहा था, बैठ गए। सत्संग बाबा ने कहा कि हुजूर, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा विचार से कुछ शास्त्रा करने का है, कुछ प्रश्न मेरे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप शास्त्रा कर लें। अरे उन्होंने कहा भाई ये तो क्या कह रहे हैं आप, ठीक है बैठिए। वही एक मजदूर काम बर्तन मल रहा था, उसने कहा भाई आज यहाँ आओ, जन के सवालों का जवाब दे दो, शास्त्रा करो। उस बर्तन मलने वाले ने उन पंडित जी सारे सवालों का जवाब दे दिया। पंडित जी परास्त हो गए, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा भाई मैं जवाब देता तो आप सोचते कि इनके पिता गुरु थे, इन्होंने सुना होगा, उनसे समझा होगा, इसलिए जवाब। मैंने कहा नहीं, गुरु शक्ति होती है,
वो मैंने दिखाया गुरु शक्ति होती है, व्यक्ति नहीं होता। उस व्यक्ति ने तो ऐसा सब सवाल हल कर दिए। ऐसे गुरु पदवी नहीं है, गुरु एक अवस्था है, कोई शक्ति।